एक दफा का जिक्र है, एक पुरइसरार बाग के बीचों बीच एक ऐसा किसान रहता था जिसके हाथों में जादू था। लोग कहते थे कि वो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए, लेकिन उसकी असल दौलत उसके लाल सुर्ख और शहद से मीठे सेब थे। जब मौसम बदलता और दरख्त फलों से लाद जाते तो पूरी वादी उनकी खुशबू से महक उठती। लेकिन एक दिन जब सूरज की पहली किरण ने दरख्तों को छुआ, किसान की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके सबसे प्यारे दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर एक काला सड़ा हुआ सेब लटक रहा था। किसान का दिल धड़कने लगा। अगर ये सड़ान बाकी फलों तक फैल गई तो मेरा पूरा बाग तबाह हो जाएगा, उसने दहशत से सोचा। वो भागा भागा गया और एक लंबी लाठी ले आया। अभी इसे मजा चखाता हूं, उसने गुस्से में लाठी घुमाई। मगर अफसोस, वो गंदा सेब इतना ऊपर था कि लाठी वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। उल्टा उसकी कोशिश में दरख्त से ढेरों सेहतमंद और रसीले सेब नीचे गिरकर मिट्टी में मिल गए। किसान ने ठंडी आह भरी, मगर उसका जुनून ठंडा नहीं हुआ था। अगली सुबह वो एक गुलेल लेकर आया। निशाना बिल्कुल सीधा लगेगा, उसने खुद से वादा किया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो जितनी बार निशाना लगाता, पत्थर या तो हवा में निकल जाता या फिर किसी मीठे सेब को लगकर उसे जमीन पर गिरा देता। बाग का फर्श अब तबाही का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन वो एक सड़ा हुआ सेब अब भी वहां ढीठ बनकर लटक कर किसान का मजाक उड़ा रहा था। किसान गुस्से से पागल होने लगा। उसने दरख्त को पकड़कर पूरी जान से हिला डाला। गिर जाओ, नीचे गिर जाओ, वो चिल्लाया। मगर नतीजा वही। शानदार सेब बारिश की तरह जमीन पर गिरकर टूट गए, लेकिन वो गंदा फल टस से मस न हुआ। रातें बीतती गईं और किसान की नींद उड़ गई। उसे हर जगह बस वही एक काला धब्बा नजर आता। आखिरकार गुस्से और मायूसी में उसने एक खौफनाक फैसला किया। वो एक आरा उठा लाया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं पूरी टहनी ही काट दूंगा। जैसे ही उसने मशीन चलाई और दरख्त के करीब पहुंचा, उसकी नजर नीचे पड़ी। उसका दिल दुख से भर गया। जमीन पर उसकी बरसों की मेहनत, हजारों मीठे और लाल सेब मिट्टी में मिले पड़े थे। इस एक गंदे सेब को निकालने की फिक्र में उसने अपने हाथों से अपना पूरा बाग तबाह कर दिया था। आज हम सब भी इस किसान की तरह हैं। हम अपनी जिंदगी की एक गलती, एक बुरे इंसान या एक पुरानी तल्ख याद पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास अभी कितनी बरकतें और खुशियां बाकी हैं। नतीजा, जिंदगी में इस एक सड़े हुए सेब के पीछे अपनी पूरी खुशियों का बाग उजाड़ने से बेहतर है कि हम उन चीजों की कदर करें जो अभी भी हमारे पास सलामत हैं।